Everyone and welcome to Excellent Upskills. Children, hope my videos are helping you out in preparing for your curriculum. Now children, today we are going to read a chapter from class 7th science book, and this is chapter number 2, Nutrition in Animals. Now children, let's not waste time and start the reading. You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. आपने क्या लर्न किया था अभी फर्स्ट चैप्टर में कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एनिमल्स नहीं बना सकते हैं खुद अपना खाना, वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल्स को अपना फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से. ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स, या तो वो डायरेक्ट प्लांट्स को खा लेते हैं तो अपना हंगर सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं, और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, या फिर इनडायरेक्टली कैसे मिलता है उनको प्लांट्स कि वो वाले एनिमल्स खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, है ना. जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं तो उनको एनिमल्स खा लेते हैं, तो इस कारण से उनको प्लांट्स अपनी डाइट में मिल जाते हैं. Some animals eat both plants and animals. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repair and functioning of the body. और सब ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स को भी मिलाकर, अगर हम ह्यूमन बींग्स को भी मिलाएंगे, सबको खाने की, फूड की रिक्वायरमेंट ही होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, for the repair of muscles and tissues, and for the proper functioning of the body. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. Animals के nutrition में क्या क्या चीज़ें involve होती हैं कि कैसे उनको वो nutrients मिलेंगे, कौन सा वो mode रहेगा जिससे वो खाना खाएंगे, और वो कैसे उसको अपनी body में उन nutrients को utilize करेंगे. You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. आपने अपनी earlier classes में पढ़ा है food से हमें क्या क्या nutrients मिलते हैं. I have jotted them down for you. These are carbohydrates, fats, fiber, proteins, vitamins and minerals. And this question can come in your exams also. The component of food such as carbohydrates are complex substances. Carbohydrates कैसे होते हैं? ये complex substances होते हैं. These complex substances cannot be utilized as such. ये direct हमारी body में utilize नहीं होते हैं. So they are broken down into simpler substances. Complex means typical, है ना, थोड़े hard, उलझे हुए sort of substances होते हैं. सो पहले इनको ब्रोकन डाउन किया जाता है सिंपल फॉर्म में, सो दैट उनके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएं. द ब्रेकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. और इसी को हम डाइजेशन बोलते हैं जब हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. इसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन, है ना. हम बोलते हैं ना खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इट मीन्स जो हमने खाना खाया है वो बहुत उसको सॉर्टिफाई नहीं हो पा रहा है, हमारी बॉडी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, और हमारी बॉडी उसको डाइल्यूट नहीं कर पा रही है उस फूड को. सो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. अब डिफरेंट तरीके क्या होते हैं फूड लेने के. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट मोड्स होते हैं फूड इनटेक के. बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. जो बीज होते हैं, हमिंग बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे अपना फूड इनटेक करते हैं? वो नेक्टर मीन्स अमृत, जो रस होता है ना, अमृत बोलते हैं वैसे नेक्टर को. जो प्लांट्स का अपना एक जूसेस होते हैं, रस होता है, उसको वो सक करते हैं. इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क. बहुत छोटे छोटे बच्चे, न्यूली बॉर्न बेबीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन
depends on the mother's milk. Snakes like the python swallow the animals they prey upon. Snakes, जैसे snakes में कौन सा वाला snake? python. ये swallow means पूरा का पूरा निगल जाता है उस एनिमल को जिसको ये हंट करता है. ठीक है, हंट करते हैं पहले एनिमल्स को और उसको swallow कर लेते हैं. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. Aquatic means पानी में रहने वाले जानवर, है ना, जीव. तो फिश, डॉल्फिन, ये सब, क्रोकोडाइल वगैरह, तो ये सब एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं. ये क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं. जो भी पानी में छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स तैर रहे होते हैं उसको वो फिल्टर कर लेते हैं, मीन्स उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. What is the type of food and mode of feeding of the following animals? अब कुछ एनिमल्स के मोड्स पूछे हैं कि वो कैसे फीड करते हैं. राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल. सो ये आपको टेबल दिया है, आपको फिल करना है इनका. वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग, नेम ऑफ एनिमल्स, काइंड ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग. स्नेल ऑन फंगाई एंड लीव्स. और इनका मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है? चूइंग. नाउ सेकेंड इज ant. They feed insects and they chew them. Eagle, flesh and they swallow them. Hummingbird, they suck the nectar and कैसे करते हैं वो? उसको सक करते हैं. लाइस, जुएं जो होती हैं सिर में, वो क्या सक करती हैं? ब्लड. और उनका वे ऑफ मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है? सकिंग. मॉस्किटोज, मच्छर जब आपकी बॉडी पर बाइट करते हैं तो वो क्या सक करते हैं? ब्लड. और वो क्या प्रोसेस होता है? सकिंग. नाउ नेक्स्ट इज बटरफ्लाई. ये भी नेक्टर सक करती हैं और मोड ऑफ फीडिंग होता है सकिंग. नेक्स्ट इज हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई क्या करती हैं? वो गंदी चीजों पर बैठती हैं. डिके, है ना, गंदी चीजों पर बैठ के, डेड एंड डिके चीजों पर बैठकर और उसको स्पेलनिंग करती हैं, है ना. कैसे? सी, सिफनिंग, हियर इज अ वर्ड. और उसको हमारी बॉडी में वापस डाल देती हैं. वो कहीं से भी डेड और डिके का सक करके लाती हैं डर्ट और हमारी बॉडी में या खाने पर जिस पर वो बैठती हैं उस पर उसको थ्रो कर देती हैं वापस. Now digestion in humans. Next heading is digestion in humans. We take in food through the mouth. हम माउथ से फूड खाते हैं. Digest and utilize it. हम क्या करते हैं? फूड माउथ से खाते हैं, फिर इसको स्टमक में डाइजेस्ट करते हैं और इसको फिर अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर लेते हैं. The unused part of the food are defecated. जो अनयूज पार्ट, जो फूड, जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में होता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो हम defecated मीन्स थ्रू स्टूल्स उसको पास आउट कर देते हैं. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? कभी आपने सोचा है जो खाना हम खा रहे हैं उसका अंदर जाकर क्या होता है? The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. जो खाना हम खाते हैं, इधर से आप प्रोसेस देखिए डायग्राम का. ये जो माउथ में एक्टिविटी होती है ना हमारे, इसको बोलते हैं बकल एक्टिविटी. जो माउथ के अंदर हमने बाइट लिया, मुंह में उसको च्यू करा अपने सलाइवा के साथ, उसको एकदम ही मशी मैशी बना लिया, फिर वो अंदर जो पूरा सिस्टम में जाता है और थ्रू एनस वो पास आउट हो जाता है. सो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? ये डाइजेशन का एक प्रोसेस है. द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स. इस पूरे प्रोसेस को हम वेरियस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज द बकल कैविटी, सेकेंड इज फूड पाइप और एसोफेगस, थर्ड इज स्टमक, फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस. ठीक है. सो ये 6 कंपार्टमेंट्स हैं जहां पे हमने ये पूरा डाइजेशन एक्टिविटी को डिवाइड किया है. इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? क्या ये बहुत लंबा पाथ नहीं है?
These parts together form the alimentary canal और digestive tract. इनको किसी भी दो नाम से हम बुला सकते हैं, या तो एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हैं या पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक. ये पूरा ट्रैक है जहाँ से खाना मुंह में जाने से और हमारे स्टूल के साथ तक पास होने से पूरा एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को हमने 5 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है. The food components gradually get digested as food travels through the various compartments. जो भी खाना हम खाते हैं वो इन 6 कंपार्टमेंट से होते हुए और यहाँ पर पूरा वो डाइजेस्ट हो जाता है और वेस्ट हमारा पास आउट हो जाता है. The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. और इन 5 कंपार्टमेंट्स के अलावा हमें ये चीज़ों की भी ज़रूरत होती है. ये जो जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में, एक है सलाइवरी ग्लैंड्स, एक है लीवर और पैनक्रियास. ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं जिससे खाना हमारा बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत अच्छे से पच जाता है हमको. द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स substances of food into simpler ones. जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उन्हीं की हेल्प से जो खाना कॉम्प्लेक्स होता है ना, एकदम हम हार्ड चीज़ें खाते हैं और जंक फूड खाते हैं या फिर हम ऐसे हार्ड पीसेस ऑफ सैलेड खाते हैं, तो वो सब तो डाइजेशन पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम करेगा मूव करने में. तो जूसेस क्या करते हैं, उसको एकदम बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बना देते हैं जिससे वो इजीली सिंपल हो जाए हमारी बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में हमने 6 कंपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ा और इधर हमने सलाइवरी ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव लीवर और पैनक्रियास के बारे में पढ़ा. इन सबको टोटल मिलाकर हम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. अब हम आगे चलकर देखेंगे कि ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स किस तरह से वर्क करते हैं. The mouth and the buccal cavity. फर्स्ट डिपार्टमेंट कौन सा है, the buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. सबसे पहले प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, जब हम फूड को अपने माउथ में रखते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. ये जो पहला प्रोसेस होता है जहाँ पर हम खाना अपने माउथ के अंदर रखते हैं और वहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसको क्या बोलते हैं, इंजेशन. वी च्यू द फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस. क्या करते हैं हम, जो बड़ा बड़ा जो बाइट्स खाते हैं, जो हार्ड पीसेस, जो सॉलिड फूड हम मुंह में खाते हैं, वो क्या होता है, टीथ की हेल्प से वो एकदम मशीन की तरह ग्राइंड करते हैं हम टीथ को और उनको स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर लेता है. इसीलिए हमको बड़े लोग क्या बोलते हैं कि अपने खाने को स्वॉलो नहीं करो, उसको ऐसा नहीं कि 1-2 बार चलाया, बाइट करो और उसको नीचे आपने निगल लिया. वो आपके स्टमक में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बहुत टाइम लगाता है डाइजेस्ट होने में. खाना आपको इतना च्यू करना चाहिए कि वो एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाए आपके माउथ में, जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर उसको प्रोसेसिंग में ईजी हो जाए. ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स. आपने कभी अपने टीथ देखे हैं मिरर में, हर एक टीथ जो है एक प्रॉपर एक सॉकेट में लगा हुआ है. गम्स किसको बोलते हैं, जो ऊपर टीथ के ऊपर जो हिस्सा रहता है, जिसे हम हिंदी में मसूड़े भी बोलते हैं और इंग्लिश में गम्स बोलते हैं. आप देखिए उसमें एक एक टीथ बहुत अच्छे से फिक्स रहता है. आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. हमारे सबके टीथ अलग अलग होते हैं देखने में, उनके अपीयरेंसेस. इवन हमारे माउथ में भी सब टीथ की अपीयरेंस डिफरेंट होती है. आगे वाले 2 फ्लैट होते हैं, फिर साइड्स वाले हमारे थोड़े ट्रायंगल शेप में होते हैं और पीछे जाके 3-4 टीथ्स को मिलाकर एक पूरा ऐसे एक एक टीथ तैयार होता है जिसको हम जॉज, हम पूरे पीछे वाले हिस्से को हम जॉ भी बोलते हैं. अकॉर्डिंगली
दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, और उसी हिसाब से इनके लुक और अपीयरेंस के हिसाब से इनको नेम्स दिए गए हैं. वॉश योर हैंड्स, लुक इन टू द मिरर एंड काउंट योर टीथ. क्या बोला है? पहले हैंड्स को वॉश करते हैं माउथ में करने से पहले, और अपने फिंगर से अपनी टीथ को काउंट कीजिए. यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ. इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है? जो थंब के पास फर्स्ट फिंगर होती है, ये वाली, जिससे आप किसी को पॉइंट आउट करते हैं. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड? कितनी तरह की टीथ आप देख पा रहे हैं? टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट. एक ब्रेड का पीस या एक एप्पल का पीस लीजिए और उसको खाइए. विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, एंड विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टियरिंग. अब पूरा हम धीरे धीरे अगर एक बाइट हमने लिया एप्पल का और उसको मुंह में च्यू कर रहे हैं, तो हम नोट करेंगे कि हम अलग अलग काम अलग अलग टीथ से कर रहे हैं. सबसे पहले एप्पल से बाइट लेने के लिए हम फ्रंट टीथ का यूज करते हैं, फ्रंट टीथ का. फिर उसको साइड से हम च्यू करते हैं, टियर करते हैं. पियर्सिंग मीन्स उसको बेचते हैं, है ना, बारी कर लेते हैं. ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. ग्राइंडिंग मीन्स जिससे हम पूरा मैश कर लेते हैं खाने को और च्यू करते हैं. सो आप अलग अलग एक्टिविटीज देखेंगे इन टीथ की. नाउ दिस इज द टाइप ऑफ टीथ. आपको फाइंड आउट करना है कि कितने कितने टीथ आपके माउथ में. कटिंग और बाइटिंग टीथ कितने होते हैं? लोअर जॉ में 4, अपर जॉ में 4 और टोटल 8. पियर्सिंग एंड टियरिंग, जिससे आप टियर करते हो और खाना और इसको छोटा कर लेते हो आप बाइट्स में, वो ऊपर की जॉ में 2, नीचे की जॉ में 2 और टोटल 4. च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, आप च्यू किससे करते हो, ग्राइंड किससे करते हो? ऊपर की जॉ में 4 + 6, च्यूइंग के लिए 4 और ग्राइंडिंग के लिए 6, 10. सेम हियर, एंड टोटल इज 20. Our mouth has the salivary glands which secrete saliva. हमारे माउथ में क्या होता है? सलाइवा, है ना, जैसे हम थूकना बोलते हैं, थूक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सलाइवा. ये बहुत नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. यहीं से प्रोसेसिंग डाइजेशन की शुरू होती है. जब हम कोई खाना बाइट मुंह में लेते हैं तो हमारे टीथ क्या प्रोसेस करते हैं? वो उसको ग्राइंड करना शुरू कर देते हैं. और साथ में जो अंदर माउथ में हमारे सलाइवा रहता है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स, वो और सलाइवा सिक्रीट करते हैं. क्योंकि आपने देखा सलाइवा थोड़ा थिक टेक्सचर का होता है, वो उसको खाने को, और अगर आप मिक्सी चलाएंगे, कोई भी हार्ड चीज़ मिक्सी के अंदर डालेंगे, वो ग्राइंड नहीं होगी जब तक आप उसमें थोड़ा सा कुछ लिक्विड नहीं डालेंगे, वाटर, मिल्क, है ना, तो वो इजीली ग्राइंड हो जाता है. सेम वेज हमारे माउथ में भी सलाइवा यही काम करता है, वो खाने को हेल्प करता है ग्राइंड करने में. डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? लेट अस फाइंड आउट. सलाइवा का क्या रिएक्शन रहता है हमारे खाने पर, आइए देखते हैं. टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम A एंड B. हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, उनको लेबल किया A और B. इन टेस्ट ट्यूब A पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस. हमने एक में बॉइल्ड राइस ली 1 टीस्पून. इन द टेस्ट ट्यूब B कीप 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3-5 मिनट्स. एक में तो हमने बॉइल्ड राइस ऐसे ही लेकर डाल दी, और एक में हमने च्यू करी हुई, जिसे हमने 3 to 5 मिनट्स च्यू करा है, वो वाली बाइट हम उसमें टेस्ट ट्यूब B में डालेंगे. एड 3-4 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स. और दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हम क्या करेंगे? 3 to 4 मिलीलीटर वाटर ऐड करेंगे. नाउ पोर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व. अब 2-3 ड्रॉप्स हम आयोडीन सोल्यूशन की डालेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब्स में. वाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स? अब दोनों टेस्ट ट्यूब्स के कलर में चेंज है. यहाँ यू कैन सी ब्लू कलर एंड हियर यू कैन सी येलो. डिस्कस द रिजल्ट्स विद द क्लासमेट्स एंड योर टीचर. The saliva breaks down the starch into sugars. जो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हुआ खाना था, उसमें उसने क्या किया? स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया इनटू शुगर फॉर्म. The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back of to the floor of the buccal cavity.
माउथ के अंदर आपने देखा टंग क्या होती है, टंग की कोई अपनी बोन नहीं होती है, वो एक मस्कुलर फ्लैशी होती है एकदम, और मस्कुलर होती है, मसली एक तरह से, क्योंकि बोन नहीं है अंदर, और वो हमारे बकल एक्टिविटी में पीछे से अटैच रहती है और आगे से फ्री रहती है, जिससे हम उसे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाएं इजीली। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? क्या आपको फंक्शंस पता है टंग के क्या हैं? We use our tongue for talking. Besides, it mixes saliva with the food during chewing and helps in swallowing food. और हम इसको टॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं, टंग ही के हेल्प से हम बोल पाते हैं, और इसके अलावा ये क्या करती है, सलाइवा को हेल्प करती है मिक्स करने में हमारे फूड के साथ और इजीली स्वॉलो करने में, निगलने में। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। हम टंग पे रखते ही पता लगा लेते हैं ना कि खाना मीठा है, तीखा है, खट्टा है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। और हमारी टंग पर क्या रहते हैं, टेस्ट बर्ड्स रहते हैं, बड़ी बड़ी छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जहाँ खाना रखते ही हमें पहले पता चल जाता है कि इसका टेस्ट क्या है, सॉल्टी है, शुगरी है। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशंस ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से हम टेस्ट बर्ड्स पहचान सकते हैं। चिल्ड्रन, यू कैन रीड इट लेटर, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड हियर इन द वीडियो। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ सेकेंड कंपार्टमेंट कम्स द फूड पाइप और द ओइसोफेगस। पहले थी बकल कैविटी जिसमें हमारा डाइजेशन ट्रैक्ट का फर्स्ट कंपार्टमेंट था, अब ये हमारा सेकेंड कंपार्टमेंट है। The swallowed food passes into the food pipe और oesophagus। और जो खाना जो हम swallow करते हैं अब ये कहाँ जाता है, हमारी food pipe में, जिसको हम oesophagus भी बोलते हैं। The food pipes runs along the neck and the chest। ये कहाँ से होता है food pipe start? ये neck से start होकर chest तक जाता है। Food is pushed down by movement of the wall of the food pipe। food pipe की wall से खाना टकराकर स्लिप कर जाता है, नीचे मूव कर जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। वैसे तो ये प्रोसेस पूरे ही डाइजेशन सिस्टम में जाता है, उसको कुछ नीचे, मुंह से नीचे गया, खुद पुश होकर फूड पाइप में, फूड पाइप से नीचे खुद पुश होकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में खुद मूव करता है। At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out। कभी कभी आपको प्रेशर आता है ना कि वॉमिट होने वाला है, वो वॉमिट क्यों होता है, क्योंकि खाना हमारा वापस बाउंस कर रहा होता है ऊपर की तरफ। वो हमारा कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ होती है कि खाना अपने आप से खुद पुश नहीं होता नीचे, इसलिए वो वापस हमें हिट करता है ऊपर की तरफ और हमें वॉमिट हो जाती है। Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason for it। जब भी आपको वॉमिट हुई हो कभी उसको नोटिस कीजिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है और कैसे आपको एकदम नीचे प्रेशर आता है अंदर से बाउंस बैक होने का फूड का। नाउ द थर्ड इज द स्टमक। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब थर्ड का आता है स्टमक। ये एक थिक वॉल्ड बैग है, आप अपना स्टमक देख सकते हैं ना, एक बहुत मोटी लेयर है, इस पे थिक वॉल्स है इसकी और बैग जैसा है, और ये कैसा लगता है, जे की तरह। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट, ये हमारा सबसे ब्रॉड वाइड सबसे बड़ा पार्ट है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू स्मॉलर इंटेस्टाइन एट द अदर। इसके क्या दो एंड्स हैं, एक तरफ तो ये फूड पाइप से खाना ऊपर से लेता है और नीचे ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ इसको पास कर देता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस। और अंदर की जो स्टमक की लाइनिंग्स हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अंदर जैसे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट हुए थे, स्टमक में क्या सिक्रीट हुआ, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स। चिल्ड्रन, दीज वर्ड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, डू लर्न देम। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस का रोल क्या होता है कि वो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, स्टमक की जो अंदर की लेयर है ना उसको वो प्रोटेक्ट करके रखता है।
The acid kills many bacteria and enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. जो अंदर के हमारा ये एसिड होते हैं, ये क्या करता है, जो भी खाने के साथ हमारी बॉडी में बैक्टीरिया जा रहा है उसको वो किल कर देता है, और अंदर जो एसिड होता है वो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, ऐसे ही प्रोटीन में भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. Now next comes the small intestine. The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meter long. ये ऐसे लॉन्ग नहीं होती है स्ट्रेट लाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अंदर से ऐसे कॉइल्ड रहती है, ठीक है. और ये कितनी होती है इसकी लेंथ? 7.5 मीटर्स. इट रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज. Besides its wall also secretes juices. ये क्या करती है, जो भी लीवर और पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं उनका भी जूसेस लेती हैं, प्लस इनकी अपनी बॉडी में भी, अपनी वॉल्स में भी जूसेस रहते हैं जो खाना डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं. The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen. Abdomen means जो आपका पेट है, आपका स्टमक दिखता है आपको, इसके अपर पार्ट के राइट हैंड साइड पर, ऑन द राइट हैंड साइड आपका लीवर होता है. जो कैसे उसका कलर होता है? रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. सी, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विच कैन कम इन एग्जाम. विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी? दैट इज लीवर. इट सिक्रीट्स बाइल जूसेस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर. और ये भी जूसेस सिक्रीट करते हैं. कौन से? उस जूसेस का नाम क्या है? बाइल जूसेस. और ये कहाँ पर स्टोर्ड रहते हैं? एक सैक, एक बैग सा होता है, उसमें ये स्टोर्ड रहते हैं, और उस बैग को हम क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर. द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. बाइल हमें क्या चीज़ डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं? जो भी फैट्स हम खाते हैं अपनी डाइट में, उसको बाइल जूसेस जो हैं डाइजेशन में ईजी रहते हैं, हेल्प करते हैं. द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. पैनक्रियाज कहाँ होते हैं? बिलो द स्टमक होते हैं, और क्रीम कलर ग्लैंड्स होते हैं. द पैनक्रियाटिक जूसेस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स. पैनक्रियाटिक जूसेस क्या होते हैं? ये किस लिए हेल्पफुल रहते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूसेस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. अब क्या हो चुका है? जब तक वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में था, क्या हो चुका है? अब वो उसके दूसरे एंड तक आ गया है, नीचे की एंड की तरफ, जहाँ पर जो अंदर इंटेस्टाइन में जो भी जूसेस थे उन्होंने उस खाने को इजीली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कर दिया है. द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर्स. कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो गए हैं? सिंपल शुगर में चेंज हो गए हैं, सच एज ग्लूकोज. फैट्स किस में चेंज हो गए हैं? फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में. और प्रोटीन्स किस में हो गए हैं चेंज? अमीनो एसिड्स में. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लर्न इट. एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे खाना एब्जॉर्ब होता है? द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन. जब खाना इंटेस्टाइन में रहता है तो वो हमारी जो उसकी जूसेस होते हैं, फूड के जूसेस होते हैं, वो हमारी ब्लड वेसल्स में पास होने लगते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. अब खाना हमको पचना शुरू हो जाता है. The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like overgrowths. These are called villi. और सिंगुलर में हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? विलस. ओके, विलस. सो ये ऐसे होते हैं, इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है. फिंगर लाइक
होता है, और आउटर रोल्स मीन्स ये से बाहर बने रहते हैं अंदर हमारे इंटेस्टाइन के. कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? विली का क्या रोल रहता है हमारे इंटेस्टाइन में? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. ये एक एरिया एक्सपैंड करके और खाने को एब्जॉर्ब कराने में हेल्पफुल रहती है. ईच विलिस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस. उसके सरफेस में यहाँ नीचे की तरफ एक एक विली, सिंगुलर में हम इसको विलिस बोलते हैं, वहाँ थिन ब्लड स्मॉल ब्लड वेसल्स रहती हैं. The surface of the villi absorbs the digested food material. The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body. यहाँ से आपका खाना जब अब ब्लड वेसल्स में मूव होना शुरू हो गया है और आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अब ये मूव करेगा, तब भी हम बोलते हैं ना कि खाना हम खाते हैं और उसको स्टमक में जाता है, तो हमारे और ऑर्गन्स को कैसे पता चल जाता है कि खाना है? यहाँ से वो प्रोसेस शुरू होता है कि अगर हम गुड हेल्दी फूड खाएंगे तो वो सारा गुड न्यूट्रिएंट्स हमारी पूरी बॉडी में अब फैल जाएंगे. और अगर हम जंक, गंदा गंदा अनहेल्दी फूड खाएंगे तो वैसा ही हमारी पूरी बॉडी को आगे ब्लड वेसल्स फॉरवर्ड करेंगे. वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. और यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स जो जैसे प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, इसी तरह से वो जाकर मिलता है. दिस इज कॉल्ड एसासिमिलेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसासिमिलेशन. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अभी जो ग्लूकोज फॉर्म हुई थी ना कार्बोहाइड्रेट से, अब वो क्या हो जाएगी? अब वो ऑक्सीजन की हेल्प से वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगी और वाटर में चेंज होगी और एनर्जी रिलीज होती है. कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है उससे. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू लार्जेस्ट इंटेस्टाइन. जो भी अच्छा हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड थे, यहाँ पर आकर उनका सारा यूटिलाइजेशन हो जाता है. अब बाकी क्या बच जाता है हमारी बॉडी में? वेस्ट, अनएब्जॉर्ब फूड, जो खाना हमें पचा नहीं, जो बेकार है, वो कहाँ एंटर कर जाता है? अब लार्ज इंटेस्टाइन में. द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन वाइड होती है, ब्रॉड हो जाती है, पर छोटी होती है. इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. ये इसकी लेंथ है. Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. इसका क्या फंक्शन रहता है? एब्जॉर्ब करना हमारी बॉडी में से सॉल्ट्स का और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का. द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉल्ट फेसेस. सो अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो बिल्कुल वेस्ट है, वो हमारे रेक्टम में चला जाता है और उसके स्मॉल स्मॉल सॉलिड फेसेस बन जाते हैं. The facial matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. जो हम स्टूल पास करते हैं, सुबह हम वॉशरूम जाते हैं, मोशन होता है हमको, जो हम स्टूल पास करते हैं वो यही होता है. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? egestion. डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. अब हम देखते हैं कि डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे होता है. Have you observed cows, buffaloes and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? कभी आपने देखा है काव को और बफलो को? नोटिस किया है क्या करते हैं वो? अगर वो कुछ नहीं भी खा रहे हैं ना, तब भी वो अपना मुंह चलाते रहते हैं, च्यू कर. हमें ऐसा लगता है जैसे वो कुछ च्यू कर रहे हैं, जबकि उनके माउथ के अंदर कुछ नहीं होता है. Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach. वो क्या करते हैं? उन्होंने ग्रास खाई, उनको हम देखते हैं ना ग्रीन हम ग्रास देते हैं उनको खाने के लिए, वो उसको खाते हैं, जल्दी से अंदर ले लेते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं और स्टमक के एक पार्ट में उसको स्टोर कर लेते हैं. इट इज कॉल्ड रूमन. ओके, हियर द फूड गेट्स पार्टली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड. यहाँ पर क्या होता है? रूमन में जाकर वो जो फूड है वो आधा कुछ तो डाइजेस्ट हो जाता है और उसको क्या बोलते हैं? हाफ डाइजेस्टेड फूड को कड.
बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ। थोड़ी देर बाद वही कट वापस माउथ में इनके आ जाता है, इन स्मॉल लम्स, छोटे छोटे लम्स में वो कट मुंह में आता है। एंड द एनिमल्स च्यू इट, और उसको एनिमल च्यू करते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ruminants। जो इस प्रोसेस को करते हैं उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? ruminants। The grass in which is rich in cellulose, a type of carbohydrate। जो ग्रास होती है वो किस चीज में रिच होती है? सेल्यूलोस में, जो कि एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। इन ruminants like cattle, deer, bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose। अब rumination के प्रोसेस में वो सेल्यूलोस हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने लगता है। मेनी एनिमल्स इंक्लूडेड ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोस, और कुछ हम एनिमल्स और इवन ह्यूमंस भी बॉडी में सेल्यूलोस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिकम बिटवीन द ओइसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो एनिमल्स हैं, हॉर्स, रैबिट, इनके क्या होता है? एक लार्ज सैक, एक बैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सिकम, बिटवीन द ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। द सेल्यूलोस ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। यहाँ पर सेल्यूलोज जो है वो डाइजेस्ट होता है कुछ उनकी बॉडी में, इन वाले एनिमल्स की, हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा, इनकी बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो वो सेल्यूलोज को हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने में, बट से ये ऐसे बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडीज में नहीं होते हैं। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हमने किन एनिमल्स के बारे में पढ़ा है जिनकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पूरा। But there are many small organisms which do not have mouth and a digestive system। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो माउथ से नहीं खाते हैं और अंदर उनकी बॉडी में कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं होता है। Then how do they acquire and digest food? अब वो कैसे अपना फूड खाते भी हैं और डाइजेस्ट भी करते हैं। In the section below you will learn another interesting way of food intake। आइए अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इन्हीं जिनका माउथ नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, ऐसे एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। उनमें से एक है अमीबा। ये एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, और ये सिंगल सेल्ड होता है। फाउंड इन पॉन्ड वाटर। ये कहाँ मिलता है? ये देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये कहाँ मिलता है? पॉन्ड वाटर में मिलता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। ओके, सो ये क्या है? एक सेल मेम्ब्रेन है जो इसमें राउंडेड डेंस मीन्स बहुत थिक और गहरा, उसमें न्यूक्लियस बने रहते हैं, और स्मॉल बबल लाइक, यू कैन सी इन द डायग्राम, है ना, उसमें ऐसे इनकी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर रहता है। इन इट साइटोप्लाज्म। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन। अमीबा अपनी शेप, ये जो आउटर लाइनिंग है ना, ये चेंज होती रहती है, इसकी शेप और पोजिशन। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। अभी देख रहे हैं, अभी 1 2 3 हैं, अभी ये यहाँ पर 1 2 3 4 निकालेंगे, तो ये जो फिंगर्स हैं सॉर्ट ऑफ उनके जो फिंगर जैसी लगती हैं, इसको ये चेंज करते रहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। और ये इनसे अपने खाने को कैप्चर कर लेते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अमीबा क्या खाते हैं? वो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it। जब ये देखते हैं कोई फूड ऑर्गेनिज्म इनके पास आ रहा है, तो ये क्या करते हैं? झट से अपना स्यूडोपोडिया पुश कर लेते हैं और उसको ट्रैप कर लेते हैं, फूड पार्टिकल को।
द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन इट्स फूड वैक्यूल, तो फूड वहाँ पर ट्रैप हो जाता है. डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, और वहाँ पर फिर जैसे अब हम खाना अंदर लेते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज हो जाते हैं, सेम वेज अमीबा की बॉडी में भी ऐसे ही होता है. दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और वो फूड भी अब सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है. ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड. The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication. और क्या किसके लिए काम आता है वो फूड? जैसे हमारी बॉडी में काम यूज होते हैं उसके वेरियस, ऐसे ही इनकी बॉडी में भी ग्रोथ होती है, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी और मल्टीप्लिकेशन. ऐसे ही अमीबा और मल्टीप्लाई होता जाता है और ज़्यादा होता जाता है. द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और ये भी मोशन के थ्रू लाइक वैक्यूल के थ्रू अपना अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू पास आउट कर देते हैं. द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑलमोस्ट इन ऑल एनिमल्स. जो बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फूड इनटेक है और रिलीज ऑफ एनर्जी है ऑलमोस्ट सेम है. In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. ये आप further chapters में भी आगे आगे पढ़ेंगे. Now children, let's do some exercise. Let's first do fill in the blanks. Read them. The main steps of nutrition in human are, क्या चीज़ आएंगे? इसको हमें सीक्वेंस में लिखना है. Ingestion, next is digestion. फिर क्या होता है? डाइजेस्ट होने के बाद खाना एब्जॉर्ब होता है. Absorption, wait, I am going to write it more neatly now. Ingestion, digestion, absorption, then I am going to write it here, assimilation, and next is egestion, जिसमें हम खाने को बाहर पास आउट कर देते हैं. The largest gland in the human body is, I told you, it's liver. Next is the stomach releases hydrochloric acid and dash juices which act on food. क्या चीज थी वो? Digestive juices. The inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowths. Finger-like outgrowths को हम क्या बोलते हैं? Villi. Amoeba digests its food in the, कहाँ पर digest करते हैं amoeba? Food vacuole. Now mark true and false. Digestion of starch starts in the stomach. True or false? It's false. क्योंकि वो माउथ से, बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है. Now next is the tongue helps in mixing food with saliva. Yes, it's true. The gallbladder temporarily stores bile. Yes, true. The ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it some time. True. वापस उनका कट की फॉर्म में छोटे छोटे लम्स आते हैं जिनको वो च्यू करते हैं और खाने को सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं. नाउ टिक द करेक्ट आंसर. फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. ये कहाँ होता है फैट डाइजेस्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन में.
Now next is water from the undigested food is absorbed mainly in the salt और water कहाँ digest होते हैं? Large intestine में. Now let's do the matching. First one is already done. Food components, products of digestion. Now read the next. Carbohydrates, fatty acids and glycerol, sugar, yeah, amino acids. It is fatty acids and glycerol. Proteins, amino acids and fats. Carbohydrates into sugar. I'm going to mark it with number. Proteins with fatty acids and glycerol. And third is proteins, it's amino acids. What I am doing. Proteins, it's amino acids, and fatty acids and glycerol is fats. Now let's do the 9th question. Which part of the digestive canal is involved in the absorption of food? Absorption कहाँ होता है food का? Small intestine में. Chewing of food कहाँ होती है? Buccal cavity में. Mouth में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? Buccal cavity. नेक्स्ट इज किलिंग ऑफ बैक्टीरियाज. बैक्टीरियाज कहाँ किल होते हैं? स्टमक में. You have to carefully read the chapter, then only you will be able to solve these exercises. Next is complete digestion of food. ये कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. यहाँ पर आकर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. उसके बाद खाना कहाँ एंटर करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में. फॉर्मेशन ऑफ फेसेस. फेसेस कहाँ बनते हैं? जो हमारा स्टूल फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में. Now again matching. Let's read the answers first. Bile juices secretion, storage of undigested food, saliva secretion, acid release, digestion is completed, absorption of water, release of feces. First is saliva gland, that it will be saliva secretion. Stomach is acid release. Liver is bile juice secretion. Rectum is storage of undigested food. Small intestine is digestion is completed. And large intestine is absorption of water. Now children, this is the end of the chapter. Go and watch the video again twice or thrice until the concepts are clear to you. Even you can read the chapter and mark few important lines, few objective questions there. So keep learning and stay blessed. And please don't forget to share the channel with your friends and family members. And don't forget to subscribe it also for